हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। युद्धकांड। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशालकाय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि बुद्धि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टतापूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। सुख के साधनभूत जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम हैं, उन सबका एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म जप ध्यान आदि और अर्थ धन साध्य यज्ञ दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि नि श्रेयस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है, परंतु काम्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष उद्देश्य से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहां भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहां राजा के लिए कामरूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही। ऐसा ही राक्षसराज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है। इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्रीराम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे।
जनस्थान में श्रीराम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो? दशरथ कुमार श्रीराम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो? क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्रीराम सदा ही अपने तेज से देदीप्यमान है। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है? हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। आततात युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है? राक्षस शिरोमणे, मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उन श्रीराम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है? रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं? आप जब चाहें तभी सीता आपके वश में हो जाएगी। राक्षसराज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए, सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर, द्विजयन, संहादी, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्नपूर्वक श्रीराम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजेय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहां लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है। इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दें कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। शत्रुघ्न, इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धनरत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिलाएं। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदंतर जब लोगों में सब ओर यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वासस्थान पर जाए और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धनधान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावें। राजन, इस प्रवंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्रीराम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ, मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्धस्थल में जाने के लिए उत्सुक न हो। यहीं आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घकाल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। 65वां सर्ग कुंभकर्ण की रणयात्रा। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैरभाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ।
शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थन गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्धस्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समरभूमि में जा रहा हूं। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महास्मर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बात कही, तब राक्षसराज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्रीराम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रुघ्न वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्नि के समान थी। वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्षों और नाग का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। अपनी यह सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों को भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामंसवी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे, इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित हो यहां से जाओ। उस दशा में परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रुदल का संहार करो। यों कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला, जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थीं, लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्णक अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दीं और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटि प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान देदीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्याकाल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था।
सारे अंग में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा, उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेकानेक महामंसवी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मत से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। ये सभी करीव्याम ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, भिंदिपाल, परिघ, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट न सके ऐसी गुलेलें ले रखी थीं। तदंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थीं। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की। फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार में भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अत ये बध के योग्य नहीं है। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम। अत सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए। साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरों। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीद आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लद्दाखी चहार दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। यह वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधनभूत कालदंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। 66वां सर्ग। कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का सहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझाकर लौटाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हो। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहां भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिना इसे धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अपर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। ये लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोरी आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा। ये वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके, इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोककर पड़ गए। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे। इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो? तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहां चली गईं? जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुष द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाए तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों,
यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर सहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वालिपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरवीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढ़े। 67वां सर्ग। कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्रीराम के हाथ से उसका वध। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानरवीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। यह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिना इसे धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंक रुका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वह महान युद्धस्थल, जिसमें शैलशिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गर्जते हुए वानर यूथपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामंस्वी वानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही हो, उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महास्मर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग, वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलयकाल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे।
इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। यह देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्णी ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन, इन 5 प्रमुख वानरवीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्धस्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और ये पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर उस समरभूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े येग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामंसवी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानरयूथपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षसराज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ के यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख बालिकुमार अंगद उस महास्मर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैलशिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वालिपुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्णी ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया। किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानरराज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपी सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेगपूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानरराज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है।
अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्यंत की एक ही चोट सह लो। वानरराज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्षरजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। यह वज्र और अश्नि के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल वक्ष स्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके इंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। यह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु यह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वंचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सबने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षसराज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी सुधबुद्ध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रणक्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। तदंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानरराज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला, उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरि के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षसराज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानरराज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुहक जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्रीराम सहित यह सारी वानर सेना स्वत नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निःसंदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानरराज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा ऐसा ही हो, अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूं कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानरराज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे, तब महास्मर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूं। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों, सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे।
लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिना इसे सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूं? मैं वही करूंगा जिससे वानरों का अभीष्ट और हितकर कार्य हो। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्रशत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डालीं। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और ये देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैलशिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्षपूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्याकाल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। तदंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलयकाल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलयकाल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सबका भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्रीराम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब और उन पर धावा करने लगा। वह 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थीं। वह महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूलों की वर्षों कर रहा था। उस समय शत्रुंगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धंसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निःशेष कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण के सुवर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्याकाल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के सुवर्णभूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रानंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूं। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महास्मर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत होऊं, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। सुमित्रानंदन,
तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अत मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्रीराम के पास जाना चाहता हूं। तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूं, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रुसेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे, उन सबके साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। वह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका, तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, वीर कुंभकर्ण, तुम महान पीयूष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वह तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघ कर श्रीराम पर ही धावा किया। उस समय वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। उसे आते देख दशरथ नंदन श्रीराम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्रीराम के बाणों से घायल हो वह सहसा उन पर टूट पड़ा। उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही थीं। भगवान श्रीराम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में वानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्रीराम के बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए। अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही वानरों का महान संहार आरंभ किया। बाणों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहाता है, उसी तरह वह अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वह खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर वानरों, भालुओं तथा राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्रीरामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्रीराम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। भरत के बड़े भारी धर्मात्मा श्रीराम ने सुवर्णभूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के युद्ध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्रीराम से कहा, राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है, न राक्षसों को, अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानरी उत्पत्तियों में जो प्रधान लोग हैं, वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाए और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से यह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की यह बात सुनकर वे महाबली वानरी उत्पत्ति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सबको गिराया गया देख श्रीराम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर ये बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। 133 उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीरवीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे, मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानरी उत्पत्तियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सुदृढ़ प्रत्यंचा से संयुक्त, सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्रीराम ने उत्तम तर्कस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत दुर्जय वानर समूहों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्रीराम आगे बढ़े। उन महान बलशाली श्रीराम ने देखा, महाकाय शत्रुघ्न कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब ओर धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं।
वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। वह विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए हैं तथा वह वर्षा काल में उमड़े हुए जलवर्षी मेघ की भांति मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा है। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलयकाल के संहारकारी यमराज की भांति वानरों की सेना को रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रवर श्रीराम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। तदंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थीं, उन भगवान श्रीराम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, राक्षसराज, आओ, विषाद न करो। मैं धनुष लेकर खड़ा हूं। मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी 2 ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे, मर जाओगे। यही राम है। यह जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रणक्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर में गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और वाली भी नहीं हूं। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्गर की ओर देखो। यह सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं। ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्रीराम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस न तो क्षुब्ध हुआ और न व्यथित ही। जिन बाणों से श्रेष्ठ सालवृक्ष काटे गए और वानर राज वाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्रीराम की बाणवर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। तदंतर वह राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमा कर वानरों की वाहिनी को खदेड़ने लगा। यह देख भगवान श्रीराम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुगर से दाहिनी बाह काट डाली। बाह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वह बाह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। जो अंग भंग होने या मरने से बचे, वे खिन्नचित्त हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्रीराम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। वायव्यास्त्र से एक बाह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्रीराम पर धावा किया। तब श्रीराम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे ऐन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वह कटी हुई बाह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों, शैल शिखरों, शिलाओं, वानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता हुआ श्रीराम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्रीराम ने 2 तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्धस्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने वडवानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है,
उसी प्रकार वह श्रीराम को प्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्रीरामचंद्र जी ने सुवर्णचित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिना इसे आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्रीराम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त, इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित, शत्रुनाशक, तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान, हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त, वायु तथा इंद्र के वज्र और अश्नि के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वह धूमरहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षसराज कुंभकर्णक महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे, सुंदर गोलाकार दांतों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातः काल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्रीराम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटे को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों तथा सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प, देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गंधर्वगण श्रीराम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षसराज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्रीराम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कल्पने लगे, जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते हैं। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्रीराम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्रीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था तथा देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।